दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास का नियम क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर ये सारे सवाल हम आपको अभी बताएंगे। बोर्ड मास नियम के अनुसार कैसे हल किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं आखिर बोर्ड मास है क्या, बोर्ड मास रूल है क्या। इस तरह के सवालों को हल करने के लिए एक रूल बना है, एक नियम बनाया गया है जिसे हम बोर्ड मास रूल कहते हैं, बोर्ड मास का नियम कहते हैं। दोस्तों यदि आप इस टाइप के सवालों को बिना बोर्ड मास रूल जाने, बिना बोर्ड मास नियम को समझे हुए हल करोगे तो आप 100% गलती कर दोगे। 100% चांसेस है आपके गलती करने के, क्योंकि आपको मालूम नहीं होगा कि शुरुआत हमें कहाँ से करनी है। तो बोर्ड मास जो रूल बना है वो इसीलिए बना है कि आप जान जाएं अच्छे से कि शुरुआत हमें कहाँ से करनी है। तो बोर्ड मास यहाँ लिखा है और यहाँ पर हमने लिख दिया है पूरा बोर्ड मास का मतलब। पहले बी है, BODMAS बोर्ड मास। तो बी का मतलब ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार से। टोटल ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। ये रेखा ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद दोस्तों ओ का मतलब होता है ऑफ। हिंदी मतलब होता है का। ऑफ माने का होता है। तो ऑफ को हटाकर, का को हटाकर हमें गुणा का साइन लगा देना है और इस वाले पार्ट को हल भी करना है। गुणा लगाकर ये पार्ट पहले हल भी होगा। उसके बाद दोस्तों डी का मतलब क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन का मतलब भाग। डिवीजन मीन्स होता है भाग। तो ऑफ के बाद हमें भाग करना है। उसके बाद आता है एम। डी के बाद एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। भाग के बाद हमें गुणा करना है। फिर आता है एम के बाद ए का मतलब एडिशन यानी जोड़। तो गुणा के बाद हमें जोड़ना होता है। और उसके बाद दोस्तों लास्ट में आता है एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। सबसे लास्ट में हमें घटाव करना होता है, सबसे लास्ट में हमें घटाना होता है। तो यहाँ पर 2 गुणा आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक गुणा यहाँ पर है एम वाला यानी मल्टीप्लीकेशन, जिसका मतलब होता है गुणा। एक गुणा ये है और एक यहाँ पर लिखा है ऑफ। ऑफ लिखा हो तो हमें गुणा का साइन लगाना है। का लिखा हो तो का को हमें हटाकर गुणा का साइन लगा देना है। तो 2 गुणा के चिन्ह आपको मिल जाएंगे, लेकिन पहले जो हल होगा वो होगा ऑफ वाला गुणा। ऑफ वाला गुणा जो होगा उसे हम पहले हल करेंगे। तो यहाँ पर हमने बोर्ड मास का पूरा मतलब यहाँ पर लिख दिया है। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर आप सीख गए होंगे। और दोस्तों नहीं सीखा आपने तो ये वाली वीडियो आप देख लेना और यहाँ से भी आपको अच्छे से सीखने को मिल जाएगा। कई सारे एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर आपको बताए हैं और ये जो वीडियो है इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आप शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 5 सवाल हैं। 5 सवालों में हम आपको 4 सवाल बताएंगे। एक सवाल का जवाब हमें आपसे चाहिए। आपको कमेंट में इस सवाल का उत्तर देना है, आंसर देना है। चलिए ये आप सीख गए होंगे। यहाँ पर जो कुछ भी हमने लिखा है स्क्रीनशॉट इसकी आप ले लेना। पहला सवाल ये वाला यहाँ पर लिखकर चलिए हल करते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल यहाँ से हमने लिख लिया है 12/3 + 5 × 2 - 10। तो यहाँ पर लिखा है बोर्ड मास, यहीं से शुरुआत करनी होती है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यहाँ पर ब्रैकेट लगा नहीं। उसके बाद दोस्तों ओ का मतलब ऑफ होता है या फिर हिंदी में का होता है। तो ना तो ऑफ लिखा है और ना ही का यहाँ पर लिखा है, तो ओ भी हमें छोड़ देना है। बचा है हमारे पास DMAS। तो डी का मतलब डिवीजन यानी हमें पहले भाग करना है। तो यहाँ पर जोड़ का साइन, गुणा का साइन, माइनस का साइन और भाग का साइन। तो पहले भाग हमें करना है यानी ये वाला पार्ट पहले हल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले 12 लिखेंगे। भाग का मतलब बटे का निशान, नीचे कितना लिखना है 3 + 5 × 2 - 10। जिसको हल करना है पहले उसी को हल करेंगे, बाकी सारा कुछ वैसा का वैसा हम लिख लेंगे। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ इसको काट देते हैं। 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = 12। तो यहाँ पर
ऊपर कितना 4, ये 4 है यहाँ पर, 3 1 3, 3 1 3, 3 चौके 12, तो नीचे का एक छोड़ देते हैं, कितना बचा यहाँ पर 4 + 5 गुणा 2 - 10। हमने दोस्तों भाग कर लिया, अब हमें करना है गुणा। भाग के बाद हमें गुणा करना है, तो यहाँ पर है 5 गुणा 2, ये वाला पार्ट हल होगा, तो बाकी सारा कुछ वैसा रहेगा। 4 लिखेंगे प्लस 5 गुणा 2, 5 दूना 10 - 10। अब दोस्तों हमें करना है ए का मतलब एडिशन यानी जोड़। अब हमें जोड़ना है, तो प्लस का 10 है, प्लस का 4 जोड़ देते हैं, 10 4 14, 14 - 10। लास्ट में एस का मतलब सबट्रैक्शन यानी घटाओ, सबसे लास्ट में हमें घटाना है, तो घटा देते हैं। 14 में घटाएंगे 10, 4 बचेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को कमेंट में बताना है ये सवाल आपके समझ में आ रहे हैं या नहीं, आसान लग रहे हैं या नहीं। चलिए अब सवाल नंबर दूसरा यहाँ से लिख लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर दूसरा सवाल हमने लिख लिया है, 30/6 + 10 - 2 गुणा 5। ये है दूसरा सवाल। हल करते हैं बोर्ड मास रूल से। सबसे पहले हमें भाग करना है, तो 30/6 ये वाला पार्ट पहले हल होगा। 30 लिखेंगे, भाग का मतलब बटे का निशान, नीचे कितना 6, प्लस का 10 माइनस का 2 गुणा 5। अब हल करते हैं, 6 1 के 6, 6 पंचे 30, नीचे का एक छोड़ दिया जाता है, ऊपर कितना बचा 5, 5 + 10 - 2 गुणा 5। भाग हमने कर लिया। भाग के बाद हमें गुणा करना है, तो यहाँ पर गुणा का साइन है, 2 गुणा 5, 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 5 + 10 - 5 गुणा 2, 5 दूना 10। हमने गुणा भी कर लिया। गुणा के बाद हमें जोड़ना होता है, प्लस का 10 प्लस का 5, एक समान चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ जाती है और चिन्ह वही रहता है, तो प्लस का 10 प्लस का 5 प्लस का 15 हो जाएगा माइनस का 10। हमने जोड़ भी लिया है। अब दोस्तों सबसे लास्ट में हमें घटाना होता है, तो घटा देते हैं। 15 - 10 कितना बचेगा 5, 15 में 10 घटाएंगे 5 बचेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब आ जाते हैं सवाल नंबर 3 पर। तीसरा सवाल यहाँ से हमने लिख लिया है, छोटे ब्रैकेट में है 10 + 5, फिर उसके बाद गुणा 2 - 8/4। तो बोर्ड मास रूल के अनुसार हल होगा। बी का मतलब ब्रैकेट, सबसे पहले हमें चेक कर लेना है ब्रैकेट लगा है या नहीं, तो ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब इसके अंदर जो पार्ट है उसी को पहले हल करेंगे। तो साथियों ब्रैकेट के अंदर है प्लस का 5 प्लस का 10, एक समान चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह वही रहता है। 10 5 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ब्रैकेट फिर से नहीं लगाएंगे, इसके अंदर का जो पार्ट हमने हल कर लिया, ब्रैकेट नहीं लगाना है। गुणा 2 माइनस का 8/4। दोस्तों हमने ब्रैकेट वाला पार्ट हल कर लिया है। उसके बाद ओ का मतलब ऑफ यहाँ पर लिखा नहीं, का यहाँ पर लिखा नहीं, फिर यहाँ पर हमें मिल जाता है ओ के बाद डी का मतलब डिवीजन। तो हमें फिर भाग करना होता है, तो भाग कर देते हैं। 8/4 ये वाला पार्ट पहले हल होगा, तो पहले 15 गुणा 2 माइनस 8, भाग का साइन हटाकर बटे का निशान, नीचे कितना 4, तो 4 1 के 4, 4 दूना 8। अब हल कर लेते हैं, 15 गुणा 2 माइनस यहाँ पर कितना बचा 2। हमने भाग भी कर लिया। भाग के बाद हमें गुणा करना है, तो गुणा कर देते हैं। 15 गुणा 2, 15 दूना 30 हो जाएगा, 30 - 2। अब दोस्तों हमारे पास कितना बचा 30 - 2, तो घटा देते हैं। 30 में 2 कितना बचेगा 28 बचेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 यहाँ पर हमने लिख लिया है, 8 गुणा 4, फिर का लिखा है 2/4 - 15। तो ये सवाल है, यहाँ पर आपको का दिखाई दे रहा है, ऑफ वाला पार्ट है। ऑफ का मतलब होता है का, या तो ऑफ लिखा हो या फिर का लिखा हो, तो का यहाँ पर लिखा है। तो बोर्ड मास का नियम ये कहता है सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट यहाँ पर है नहीं। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ का मतलब होता है का यहाँ पर लिखा है। का को हटाकर हमें गुणा का साइन लगाना है, तो पहले 8 गुणा 4, का को हटाकर गुणा का साइन, फिर 2/4 - 15। तो यहाँ पर दोस्तों 2 गुणा आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक ये गुणा जो पहले से लगा है और एक गुणा ये ऑफ वाला यानी का वाला गुणा। तो सबसे पहले हम कौन सा हल करेंगे, का वाला गुणा, ये वाला गुणा पहले हल होगा। तो हल कर लेते हैं, पहले 8 गुणा लगाएंगे, 4 गुणा 2,
4 गुणा 2 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 भागे 4 माइनस 15। तो ऑफ वाला पार्ट भी हमने हल कर लिया है। अब हमें करना होता है भाग। तो यहाँ लिखा है 8 भागे 4, इसको हल कर लेते हैं। 8 गुणा 8, भाग को हटाकर बटे का निशान, नीचे 4 माइनस का 15, 4 एक के 4, 4 दूना 8, कितना बचा लिख लेते एक बार, 8 गुणा 2 माइनस 15। दोस्तों हमने भाग भी कर लिया है, भाग के बाद हमें गुणा करना है, तो गुणा कर देते हैं। 8 गुणा 2, 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 माइनस 15। अब बचा प्लस का 16 माइनस का 15, कितना बचेगा, 16 में घटा देंगे 15, 1 बचेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब बचा हमारे पास लास्ट और अंतिम सवाल, थोड़ा यहाँ बता देते हैं सवाल के बारे में। यहाँ लिखा है 5 + 4 - 9 भागे 3 गुणा 3, ये सवाल है और ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा। दोस्तों इस सवाल का सही आंसर कितना होगा ये आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।